हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी संबंधित है। तो कीमोथेरेपी जो है वह कैंसर इलाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग होता है। तो एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं। तो तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी जो है कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए एसिटिक अम्ल प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे। कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, दूध में युक्त प्रोटीन होता है। तो दूध में कैसीन युक्त प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह जो रोग है वह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, मूत्र में गंध होता है। तो मूत्र में जो गंध वह अमोनिया के कारण आती है। प्रश्न है, लार में उपस्थित एंजाइम है। तो लार में जो है वह टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है, जो आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर फैला है। जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके 3568 किलोमीटर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो सर्दियों के समय साइबेरियाई सारस जो है वह केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कहाँ है, जो राजस्थान में है, यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास किस देश में है। तो माओरी जनजाति का निवास है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, सुबा किस देश की राजधानी है। यह देश कहाँ है, जो सुबा है वह फिजी की राजधानी है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है। तो देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास जो है कच्छ, जो कहाँ है, गुजरात, कच्छ में किया गया है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। जो भांगड़ा नागल परियोजना है इसमें मानव निर्मित झील को जानते हैं गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न है, एटना, स्ट्रोम्बोली, फ्यूजियामा और वेसुवियम ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है। तो इनमें से प्रमुख ज्वालामुखी है जिसका नाम है वेसुवियम। अगला प्रश्न है, ओंगो जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है भारत की किस क्षेत्र में निवास करती है। जो ओंगे जनजाति है वह भारत के अंडमान द्वीप में निवास करती है, वह दिन ब दिन विलुप्त होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है पारादीप, जो हर मौसम में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को कहा जाता है सामुद्रिक शैल। अगला प्रश्न है,
टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये टोंडा जनजाति वह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो भारत में सबसे पहले सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसे कहते हैं क्षुमंडल। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था हड़प्पा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा है? तो यह है लोथल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों जैसे हीनयान और महायान में बट गया था? तो यह कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म जो था वह दो भागों में बट गया था। इनका नाम है हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या फिर परिवार। अगला प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह चोल। चोल जो शासक थे उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? शहीद आजम उपाधि से सम्मानित किया गया था भगत सिंह को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? यह लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनारा या फिर कुशीनगर में। अगला प्रश्न है,
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमचंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो यह चिदम्बरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? ये जो लीलावती पुस्तक है यह आपके गणित से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग था यह आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर VHU के संस्थापक कौन थे? तो VHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो है मोहम्मद गौरी के शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? सिराजे हिंद कहा जाता है जौनपुर को। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए थे? तो यह कनिष्क ने आरंभ कराया था। अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से जाने जाते हैं सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो है प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का प्रमुख साधन किसे बनाया? शिवाजी ने आय का चौथ को अपने आय का प्रमुख साधन बनाया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह मुंडकोपनिषद से ली गई है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो-वैक्टियन ने। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की
परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है राहुलो सुत से। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जो वैसाखी त्योहार है वह सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा है यह फिरदौसी की कृति है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1964 ईस्वी में आजाद कराया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। जो गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? जो खैबर दर्रा है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, यह नदी प्रायद्वीपी पठार से नहीं निकलती। तो ये जो यमुना नदी है यह प्रायद्वीपी पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होता है सहतूत की पत्ती। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो यह लिखा था प्रदीप ने। अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का जो दबाव होता है वह घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। तो यह है कन्नौज और कानपुर। कन्नौज और कानपुर जो है वह गंगा तट के किनारे पर बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जो खरीफ की फसलें होती हैं वह नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमानी यह ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो जो गांधी जी की फिल्म थी गांधी, इसमें गांधी जी की भूमिका निभाने वाले थे जिनका नाम है वेन किंग्सले। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम गिराया गया था वह गिराया गया था 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह आपके सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला प्रश्न है,
खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य की संख्या है 5। अगला प्रश्न है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो यह हड़प्पा। हड़प्पा जो है वह वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? जो अजमेर है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है यह एक ऐसा मुगल राजा या फिर शासक था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। अगला प्रश्न है मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं होती हैं वह वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो नेशनल हाईवे जो है वह व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है यह शहर अंगूरों की पैदावारी के लिए प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावारी के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कोयना बांध कहाँ स्थित है? जो कोयना बांध है वह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह इनकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? जो हेलीपुच्छल तारा होता है वह प्रतिवर्ष 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित रहते हैं? तो यह पराश्रव्य तरंगों की सहायता से जो चमगादड़ होते हैं वह रात में सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से जो है एड्स AIDS एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो जो विटामिन के होता है वह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो यह आवेश की मात्रक इकाई है। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस या फिर हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है वह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। वह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की लोह कवर से रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो यह न्यूक्लियर संयन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जो पोलियो का टीका है वह सर्वप्रथम जॉन्स लास्क ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन। अगला प्रश्न है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है कंटोसोम। अगला प्रश्न है न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है त्वरण का। अगला प्रश्न है गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? जो गाइटर नामक रोग होता है वह आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में किया जाता है विषाणुओं का
अध्ययन या फिर वायरस का अध्ययन। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 80 mm पारे के। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो यह होता है बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया है? तो पौधों में जीवन होता है यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में होते हैं 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है डबल फास्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फास्ट शब्द जो है वह टेनिस में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जब सहायक संगठन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जो वायुमंडलीय दाब होता है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है अग्नि सेकंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? जो अग्नि सेकंड मिसाइल है वह बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था मार्च 1986 में। अगला प्रश्न है किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस जो अधिनियम है वह लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का क्या प्रतीक है? तो यह शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।